नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हील इन इंडिया इस दशक का सबसे बड़ा ब्रांड बन सकता है। विदेशियों को आयुष क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञता का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री ने भारतीय वीजे के लिए नई श्रेणी आयुष वीजा की घोषणा की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी उद्योगों के रसायन भंडारों में अग्निशमन तथा गैस रिसाव से संबंधित सुरक्षा उपायों की जांच करने के निर्देश दिए। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा में अब तक 2500 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं और रांची में हुई फेडरेशन कप सीनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिता में रोहतक की शेफाली शर्मा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हील इन इंडिया इस दशक का सबसे बड़ा ब्रांड बन सकता है तथा आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति पर आधारित आरोग्य केंद्र अत्यधिक लोकप्रिय हो सकते हैं। श्री मोदी ने भारतीय वीजा के लिए नई श्रेणी आयुष वीजा की घोषणा की ताकि विदेशियों को आयुष क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञता का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के बाद संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जुगनॉथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की भी वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। इसके अलावा श्री मोदी ने आयुष सूचना केंद्र, आयुष नेक्स्ट और आयुष सॉफ्ट जैसी सूचना प्रौद्योगिकी पहल की भी शुरुआत की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष के क्षेत्र में निवेश और नवाचार की असीम संभावनाएं हैं। आयुष औषधियों और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में आयुष क्षेत्र $3 अरब से भी कम था, जो अब $18 अरब से अधिक हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पिछले सप्ताह आयुष आहार नाम से नई श्रेणी की घोषणा की थी। इससे हर्बल, पौष्टिक व अनुपूरक आहार बनाने वालों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोक सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार जन कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के जिलों और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और नवीन कार्यों के सम्मान के लिए दिए जाते हैं। इस वर्ष प्राथमिकता वाले 5 कार्यक्रमों के लिए 10, जबकि केंद्र, राज्य सरकार और जिलों के संगठनों को नवाचार के लिए 6 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। लोक सेवा दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में 2 दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार अधिकारी के व्यक्तिगत कार्य पर आधारित होते थे, लेकिन अब ये पुरस्कार अलग अलग जिलों के प्रमुख कार्यक्रमों के प्रदर्शन पर आधारित होते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी उद्योगों के रसायन भंडारों में अग्निशमन तथा गैस रिसाव से संबंधित सुरक्षा उपायों की जांच करने और इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित उद्योगों को अगले 60 दिनों में अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी करने का समय दिया जाए और उसके बाद औचक निरीक्षण कर जांच शुरू की जाए। उप मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में श्रम विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य तथा अग्निशमन सेवाएं निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सभी जिलों में ये सूचना भेजने के निर्देश दिए कि जिन उद्योगों के पास किसी ईंधन या रसायन का भंडार है तो वो विभाग के पोर्टल पर अगले 60 दिन में जानकारी अपलोड करें और साथ ही आगामी अग्निशमन सेवाएं निदेशालय से अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करें। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रसायन भंडारण के लिए प्रमाणीकरण करवाना भी आवश्यक है।
बैठक में उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को शॉर्ट सर्किट से खेतों में फसलों में आग लगने व दुकानों में सामान जलने के बढ़ते मामलों की जांच करने तथा भविष्य में इस पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री ने हाल ही में मल शोधन संयंत्र में जहरीली गैस के कारण मजदूरों की जान चली जाने पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में श्रम विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। उन्होंने सीवरेज में सफाई आदि कार्य करने के लिए नीचे उतरने वाले मजदूरों को ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य उपकरण मुहैया करवाने की सिफारिश भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा में अब तक 2500 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं, जबकि लगभग 6000 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर हर जिले में मोबाइल प्रदर्शनी आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के अनुरूप महोत्सव में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर घर हर परिवार तक दस्तक अभियान शुरू किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद में अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है और महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में महान सपूत रावतुला राम की याद में स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त 1857 का संग्राम, वीर शहीद एवं दास्ताने रोहनाथ नाटक का हर जिले में मंचन किया जा रहा है। हरियाणा में आज 1700 स्थानों पर लगभग 31,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 23,000 लोग और 12 से 14 वर्ष के 8,000 बच्चे शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले असाधारण अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 डायल कर अपने सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइन्स परसों 22 अप्रैल तक खुली रहेंगी। झारखंड की राजधानी रांची में कल संपन्न हुई फेडरेशन कप सीनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिताओं में महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती में रोहतक की महिला पहलवान शेफाली शर्मा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शेफाली ने फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष मनीष कुमार ग्रोवर ने शेफाली की इस जीत पर खुशी जताई और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। शेफाली के कोच मनदीप ने बताया कि शेफाली ने प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। शेफाली का कहना है कि उसने अभी कुश्ती में बहुत लंबा सफर तय करना है। सिरसा के खाजाखेड़ा मार्ग पर आज एक क्रेन द्वारा कुचले जाने से एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन व मां घायल हो गई। घायल लड़की की हालत गंभीर है। घायलों का नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा तब हुआ जब एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ घर लौट रही थी तो रास्ते में एक क्रेन ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस ने क्रेन को अपने कब्जे में ले लिया है। आज नागरिक अस्पताल में मीडिया से मुखातिब होते हुए पीड़ित परिवार के परिजनों ने सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जींद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज जिला जेल में लोक अदालत, स्वास्थ्य जांच शिविर और कानूनी सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रेखा ने जेल का दौरा किया। कानूनी सहायता चाहने वाले कैदियों को मौके पर ही फॉर्म भरवाकर वकील मुहैया करवाए गए। प्राधिकरण सचिव ने स्वयं कैदियों से मुलाकात की और जेल रेडियो से कैदियों के लिए सूचनाएं भी प्रसारित करवाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हील इन इंडिया इस दशक का सबसे बड़ा ब्रांड बन सकता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी उद्योगों के रसायन भंडारों में अग्निशमन तथा गैस रिसाव से संबंधित सुरक्षा उपायों की जांच करने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।